चौधरी साहब कितने पढ़े लिखे हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ। कौन से वाले चौधरी हैं? जाट हूँ। इसमें कितनी किस्में हैं? चौधरी में मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन ये तो टाइटल है। आप चौधरी टाइटल है। चौधरी टाइटल है। आप कारोबारी शख्सियत थे और अब भी हैं, सियासत का क्या लेना देना आपके साथ? देखें, मैं बिजनेस में था। कैसे आना हुआ बरतानिया? मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मिले उनसे? मियाँ साहब से ज़रूर मिला। कैसे लगा उनको मिलके? बहुत अच्छा। वो कैसे थे? फ़िक्रमंद थे। किसके बारे में? मुल्क के बारे में। कब जाएंगे ये फिक्र ख़त्म होगी? फ़िक्र तो उनको है, और जाने या आपने अपने दिल की बात की उनके साथ? ज़ाहिर है, अगर मैं अपने लीडर से अपने दिल की बात नहीं करता तो किससे करूँगा? वो दिल की बात यही थी कि आप भी क़यादत संभालने के ख्वाहिशमंद हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये फ़ैसला उन पे है, वो जो फ़ैसला करेंगे। आप इजहार नहीं करेंगे तो वो फ़ैसला कैसे करेंगे? उनको इन चीज़ों का और अपने पार्टी के उन लोगों का बड़े अच्छे तरीके से पता है कौन कहाँ खड़ा है। 2016 के जब इंतखाबात हुए तो मुस्लिम लीग नून के जिन लोगों को टिकट दिए गए उसमें आपका नाम शामिल नहीं था पहली फहरिस्त में। शायद ऐसा ही था। ये जब ऐसा था तो ये फैसला मियाँ साहब के पास जब लिस्ट गई तो उन्होंने बदला? जी, उन्होंने शफकत की। किसी थर्ड पार्टी ने फ़ोन किया कि चौधरी सईद साहब का टिकट नहीं है तो उन्होंने खुद एक्शन लिया इसके ऊपर? शायद थर्ड पार्टी ने नहीं फ़ोन किया। उन्होंने जब फहरिस्त देखी तो तोहफा मांगा था, आपने दिया नहीं। इतने अमीरजादे हो के भी एक आईफोन ना दे सके किसी को? मुझसे किसी ने नहीं मांगा। एक कर्नल साहब ने अपने बेटे के लिए आईफोन मांगा आपसे। No one can dare to ask me. एक आईफोन ना देने के ऊपर आपकी वजारत और आप अपनी सीट से हाली हुए। ना मुझसे कोई ऐसे फ़ोन मांग सकता है और ना मैं किसी को देता। एक सहाफ़ी ने आपको कहा ये मोबाइल के ऊपर आया मैसेज और आईफोन मांगने वाली बात लीक कर दें, घर बैठ के आपने फिर भी ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ। उस सहाफ़ी ने आपके गुनाह अपने सर लेने की कोशिश की, आपने फिर भी नहीं माना। नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। आपकी कुछ करप्शन और कुछ केसेस ऐसे थे फैक्ट्स बयान करूंगा। अगर किसी से कोई आपको ऐसी इत्तला है। जलालाबाद में क्यों बुलाया गया था आपको? जलालाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वहाँ पे। उसी के साथ कोई और हाउस भी है? मुझे किसी ने नहीं बुलाया। कर्नल वकार को भी बुलाया गया? मैं भी कर्नल वकार को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। आपको कुछ फाइलें भी दिखाई गई? No one can do this. कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है? नहीं। यूके से आईफोन ले जाते तो आज भी आप शायद मेंबर असेंबली होते। मेरे भाई, ऐसी कोई बात थी नहीं। आप आज़ाद कश्मीर के सियासतदान आज़ाद हैं। In what sense? जो चाहते हैं कर सकते हैं। नहीं, सर्टन डिसिप्लिन्स हैं। अगर आपसे किसी ने आईफोन नहीं मांगा, आपने अराजी भी कब्जा नहीं किया, तो इस मतलब कि जो कुछ आपके साथ हुआ वो ठीक था। There could possibly be some personal vendetta. किसी को आपसे ज़ाती बुग़्ज़ और नाद क्या हो सकती है? बहुत सारी हो सकती हैं। आप एक कारोबारी शख्सियत थे पहले, किसी को अब भी नुकसान कारोबार करता हूँ, रिज़्क़ हलाल का। जब लोगों की खिदमत करने के लिए आए, सियासत में जीत गए, जीता हुआ शख्स बगैर इलेक्शन के हार गया, ऐसा क्यों हुआ? इलेक्शन तो हुआ, ज़िमनी बाद में हुआ जी। आपको अदालत ने नाअहल करार दे दिया। ये एक अदालती फैसला था। अगर जीत के थे तो वज़ीर खेल क्यों बने? आप जैसे कारोबारी शख्स को वज़ीर ख़जाना होना चाहिए था। देखें, जो टीम कैप्टन होता है वो टीम सेलेक्ट करता है। जो टीम कैप्टन फारूक हैदर साहब थे, आप उनसे नालां रहे अपने दौरे हुकूमत में? नहीं, नाला नहीं रहा। बैरिस्टर सुल्तान साहब ने कहा नरेंद्र मोदी ने पैसे लगाए जिस वजह से मुझे हराया गया, यानी कि आपको मोदी ने पैसे दे के जितवाया। बड़े आदमी कुछ भी कह सकते हैं। क्या मीरपुर के वोटर बिकाऊ माल हैं? नहीं, कभी किसी ने मुझसे कोई पैसे की तलब। बैरिस्टर सुल्तान साहब ने पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे ये बात कही। ये उनका नुक्ता नज़र हो सकता है, आपका नहीं है। मेरा नहीं है। जब आप हारे इस बार तो आपने कबूल किया। जी, मैं समझता हूँ कि मीरपुर में जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे, आप ही पार्टी के सीनियर नायब सदर जिनका नाम चौधरी तारक फारूक है, वो आपके हरीफ की मदद कर रहे थे, ये दुरुस्त है? मैं भी हुबे अली बोझे माविया में हुआ हो, कुछ उन्होंने किया तो मुझे इल्म नहीं है। आप ठहरे मुस्लिम लीग नून के, सरदार तनवीर अलियास है पीटीआई के। यस। वो आपकी मदद करते रहे, बैरिस्टर सुल्तान के
मुखालफत में। क्या वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे लोगों के लिए, या क्या उनकी वहाँ पे होल्डिंग थी? सरकारी अराजी भी कब्जा करते रहे, अल्लाह ना करे। अदालत ने ऐसा ही किया। ये एक बड़ी अजीब सी दास्तान है। इतना अमीर आदमी कैसे सरकारी अराजी भी कब्जा कर सकता है? नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं थी। फिर क्यों किया ऐसा? मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि अदालत ने इस दौरान मेरे दादा की ज़मीन भी चेक कराई। फिर क्या हुआ? मेरी बहनों का भी रिकॉर्ड चेक किया, कभी कुछ नहीं लिया। कहीं से कोई जगह नहीं ली। तो फिर ये केस क्यों बना था? नीचे मोहतरम जज साहिबान रहते हैं, उनकी फैमिलीज भी आ सकते हैं, मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। तो वो मैं दीवार लगा रहा था कि कोई आई कांटेक्ट ना हो। तो मैंने आपने जजों की फैमिलीज को बचाने के लिए ही खिदमत अंजाम देना चाहें, आई कांटेक्ट ना हो, वहाँ से उनको देख ना सके, हम ना देख सकें, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। बापर्दा रहे। जी, हमारी जजों ने आपको फारिग कर दिया जिनके लिए भला कर रहे थे। जी, मेरा ख्याल है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू थी। अदालतों और अवाम के दरमियान भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग जब आपका क्लैरिटी नहीं है, कहीं मिसपरसेप्शन डेवलप कर जाती है। फिर पूछ रहा हूँ कि आपने किसी अराजी पे कब्जा नहीं किया? नहीं, कतई नहीं। अदालत से माफ़ी क्यों मांगी फिर? माफ़ी तो जो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है, वहाँ पे जज साहब ने ये फैसला दिया, उनका तो अपना पीएम हाउस के साथ अराजी है, सुना उन्होंने खुद कब्जा किया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। आप क्यों ऐसा नहीं कहते? मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। किस किस को गाड़ियाँ बेचते हैं? जो गाड़ी लेने की इस्तेताअत रखता हो। हुकूमत को भी गाड़ियाँ बेचते रहे? यकीनन। नॉन कस्टम क्यों बेचते रहे? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इल्ज़ाम है चोरी की गाड़ियाँ बेचते रहे। अल्लाह ना करे। एक चीफ जस्टिस को हादसा पेश आया, उसमें गाड़ी पकड़ी गई, आपसे ली गई थी, नॉन कस्टम थी, दूसरे लफ्जों में चोरी की गाड़ी थी। मैं सुरखरू हुआ। कैसे? वो ना सिर्फ उसका फ्रेंजिक हुआ, नहीं करते, हलाल रिस्क कमाते हैं। ऑफ कोर्स। आपके शहर को मिनी लंदन कहते हैं जी, लोगों की वजह से कहते हैं, लगता नहीं है। बहुत ठीक कहा आपने कि चूंकि बहुत सारे गंदगी क्यों है वहाँ पे, नालियाँ क्यों बंद हैं? नो, इट्स नॉट ट्रू। एक मुसलमान हो के गैर मुस्लिम के बारे में आला अखलाकी रवायात की तारीफ कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी। हम खुद ऐसा क्यों नहीं करते? करना चाहिए हमें। सूर का गोश्त खा लिया आपने जापान में। वो मैं एक दुकान पे गया और मैंने उससे पूछा कि गलती से इस वाक़े ने आपके ऊपर क्या सख्ता तारी किया? मेरे ऊपर तो जो किया सो कि मैं तो बहुत जापान जाता हूँ, वहाँ तो जो आपने अपने बेटे को सामने ला के मौरूसी सियासत के ऊपर मोहर लगा दी। आप भी तो रवायती सियासतदान निकले ना। कितना मेरे बेटे को आप जानते हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरे बेटे को कितना जानते हैं? आपने मेरिट कैसे तय किया? आपकी दूसरी नस्ल चौधरी नूर हुसैन साहब की तीसरी नस्ल से हार गई सियासत में। ये आज़ाद कौन है? 73 में ये मेरे नाम से था। शाह गुलाम कादर पार्टी के सदर बनते हैं तो सर हम तस्लीम करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस पर हाथ रखेंगे वही पार्टी का सदर होगा। वो सियासत में किस हद तक जाना चाहते हैं? एक ख़ास हद तक, कोई बहुत आगे। आप मीरपुर से हैं ना? यकीनन। आईसीसी के अंडर है आपका ग्राउंड स्टेडियम? हमारा पीसीबी के अंडर। सॉरी, पीसीबी के अंडर। मैचेस क्यों नहीं होते? मैचेस अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, वो मीरपुर में भी करना चाह रहे थे, क्यों ना हो सकी? बेटर नोन टू देम। क्या मीरपुर का स्टेडियम जो आपके घर की पिछली गली में है वो इस काबिल है वहाँ पे कोई खिलाड़ी? बहुत अच्छा पीसीबी के बकौल उसकी मरम्मत चाहिए, वो गिर सकता है। वो पीसीबी की जिम्मेदारी थी। पीसीबी आपने क्यों ना करवाया उनसे मिलकर? जी, ये बात हुई थी और मैंने उनसे ये कहा था, नोटिस दिया था। अब आप ये मेरी बात मानते हैं कि वो स्टेडियम खेलने के काबिल नहीं है जिस वजह से मैचेस नहीं होते? नहीं, बहुत अच्छा स्टेडियम, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको अरबपति कह सकता हूँ। नो, क्या बाप दादा की कमाई खा रहे हैं, लेकिन से फख्र से कहते हैं। Since they did it and उसे बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।